मैं आपको यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। क्या आपने इस स्थान को देखा है? रामनाथ जिले के समुद्र तट के पास रामेश्वरम नामक एक स्थान है। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसी क्षेत्र में एक और स्थान है जिसे धनुषकोडी कहा जाता है। धनुषकोडी रामेश्वरम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके दोनों ओर समुद्र है और बीच में नगर बसा हुआ था। जब 1964 में इस स्थान पर एक गंभीर चक्रवात आया तो समुद्र का पानी नगर में घुस गया और यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह 1964 में तहस नहस हो गया था और 1000 लोग मारे गए थे। चूंकि यह घटना रात के समय हुई, लोग भाग नहीं सके और मृत्यु के शिकार हो गए। उसके बाद कोई भी इस नगर में बस नहीं सका। अब यहाँ केवल टूरिस्ट के लिए कुछ दुकानें हैं। यहाँ लोग नहीं रहते, लेकिन 40 साल पहले यहाँ एक बड़ा नगर था। यह एक कैथोलिक चर्च है। उन दिनों लोग यहाँ किया करते थे। यहाँ अभी भी कुछ घरों, स्कूलों और चर्च की इमारतों देखे जा सकते हैं। ऐसी दुखद घटना यहाँ घटी थी। क्या आप सोच रहे हैं कि आज प्रभु आपके लिए क्या वचन रखे हैं? भजन संहिता अध्याय 72 वचन 12, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह दरिद्र जब वह पुकारेगा छुड़ा लेगा। वह उसे भी छुड़ा लेगा जिसकी कोई सहायता नहीं है। शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे, मैं जरूरतमंद हूँ और मेरा परिवार बहुत गरीब है। मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए मैं बिना किसी की मदद के संघर्ष कर रहा हूँ। कोई मेरी इज्जत नहीं करता क्योंकि मैं अपमानित हुआ हूँ। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? एक अद्भुत परमेश्वर है जो आपकी आवाज सुनता है और आपको छुड़ाता है। जब यीशु मसीह इस धरती पर चल रहे थे तब वे यरीहो नामक एक नगर से होकर गुजरे। वहां एक अंधा व्यक्ति था जिसका नाम बर्तिमाई था। वह अंधा होने के कारण अपनी जीविका के लिए भीख मांगता था। वह जरूरतमंद था और लोग उसे तुच्छ समझते थे। जब उसने सुना कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं तो उसने पुकारा, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसके आसपास के लोग उस पर चिल्लाए, चुप रहो, बात मत करो। उन्होंने शायद कहा होगा, तू अंधे चुप रह, या तू भिखारी शांत रह। इसका मतलब है कि उसे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। वह गरीब और पीड़ित था। सड़क के कोने पर बैठा वह भीख मांग रहा था। फिर भी जैसे ही उसकी आवाज यीशु के कानों तक पहुंची, यीशु रुक गए। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? फिर यीशु ने उसे दृष्टि दी और उसे अंधकार से मुक्त कर दिया। वह प्रभु है जो गरीबों को छुड़ाता है। वह प्रभु है जो जरूरतमंदों को छुड़ाता है। हो सकता है आज आप भी ऐसी ही स्थिति में हो। हर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता और बोलता है। मेरे पड़ोस या शहर में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता लगता। मैं एक जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति हूं जो संघर्ष कर रहा है। क्या आप भी ऐसी ही परेशानी में हैं? यीशु एक ऐसे परमेश्वर हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। वह आपकी इज्जत करते हैं और आपकी पुकार की आवाज सुनते हैं। वह वही परमेश्वर हैं जो आपको छुड़ाते हैं। आज आप मुक्त होने जा रहे हैं। प्रभु आपको ऊपर उठाने जा रहे हैं। भले ही आपकी सुनने वाला कोई ना हो, यीशु आपके साथ है। आज भी बर्तिमाई की तरह एक छोटी सी प्रार्थना करें। कहें, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करें। प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे, आपको इस संकट से छुड़ाएंगे और आपको आनंदित करेंगे। वह आपको अंधकार से प्रकाश में लाएंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बर्तिमाई जो भीख मांग रहा था, अब उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसे अपनी दृष्टि वापस मिल गई थी। वह प्रकाश में आ गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यीशु आज आपके साथ भी यही करेंगे। क्या आप उन्हें पुकारेंगे? प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जो गरीबों, सताए गए और उपेक्षित लोगों को छुड़ाते हैं। आपने बर्तिमाई की पुकार सुनी और उसे छुड़ाया। मुझे भी, जो उपेक्षित और सताया गया हूँ, न्याय दिलाएं और छुड़ाएं। कृपया आज भी इस विषय में एक चमत्कार करें। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।